तो दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से इंडियन आर्मी को समर्पित है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के साथ तो भारत का शुरू से ही विवाद रहा है और दोस्तों पिछले 2 साल से भारत का चीन के साथ मनमुटाव चल रहा है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में LOC और LAC पर भी 0 से 18 डिग्री नीचे तापमान में ड्यूटी निभा रहे हैं भारतीय शूरवीर। यहाँ 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं बर्फीली हवाएं। फिर भी देश की सुरक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं भारतीय जवान। हवा के तूफानी थपेड़े ऐसे कि एक पल के लिए खड़ा होना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में भारत के सूरमा सभी मुश्किलों को पार करते हुए दुश्मन को धूल चटाने के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। दाद देनी पड़ती है उन भारतीय जवानों की जो लद्दाख में चीनी सीमा, करगिल और कश्मीर के उन पहाड़ों पर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, जहां कभी 100 तो कभी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं। ऐसे में भी वे सीना तानकर पाकिस्तानी जवानों के साथ साथ प्रकृति की दुश्मन का भी सामना करते हैं। ऐसे हालात अब LOC के साथ साथ LAC पर भी बन गए हैं। एक ओर पाकिस्तानी सेना का खतरा है तो दूसरी ओर चीन की सेना का। ये सच है कि हवा के तूफानी थपेड़े ऐसे कि एक पल के लिए भी खड़ा होना आसान नहीं। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे, ऊपर से भीषण हिमपात के कारण चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची दीवार। लेकिन इन सब के बावजूद दुश्मन से निपटने के लिए भारतीय जवान खड़े हैं। इनकी हिम्मत देखकर पहाड़ भी अपना सिर झुका लेते हैं जिनके सीनों पर वे खड़े होते हैं। तो दोस्तों हमारे इन्हीं शूरवीरों के लिए, हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों कश्मीर सीमा पर LOC पर ऐसे दृश्य आम हैं। सिर्फ कश्मीर सीमा पर ही नहीं बल्कि करगिल और सियाचिन हिमखंड में भी ये भारतीय सैनिक अपनी वीरता की दास्तानें लिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वीरता की दास्तानें सिर्फ शत्रु पक्ष को मारकर ही लिखी जाती हैं, बल्कि इन क्षेत्रों में प्रकृति पर काबू पाकर भी ऐसी दास्तानें इन जवानों को लिखनी पड़ रही हैं। अभी तक कश्मीर सीमा की कई ऐसी सीमा चौकियां थी जहां सर्दियों में भारतीय जवानों को उस समय राहत मिल जाती थी जब वे नीचे उतर आते थे। 23 वर्ष पहले तक ऐसा ही होता था, क्योंकि पाकिस्तानी पक्ष के साथ हुए मौखिक समझौते के अनुरूप कोई भी पक्ष उन सीमा चौकियों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करता था जो सर्दियों में भयानक मौसम के कारण खाली छोड़ दी जाती रही हैं। लेकिन करगिल युद्ध के उपरांत ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजतन भयानक सर्दी के बावजूद भारतीय जवानों को उन सीमा चौकियों पर भी कब्जा बरकरार रखना पड़ रहा है जो करगिल युद्ध से पहले तक सर्दियों में खाली कर दी जाती रही हैं। तो अब उन्हें करगिल के बंजर पहाड़ों पर भी सारा साल चौकसी और सतर्कता बरतने की खातिर चट्टान बनकर तैनात रहना पड़ रहा है। और इस बार स्नो सुनामी ने उनकी दिक्कतों को बढ़ा दिया मगर हौसले को कम नहीं कर पाया। इस सच्चाई से कोई अनभिज्ञ नहीं कि कश्मीर, करगिल और सियाचिन हिमखंड जैसे सीमांत क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना भारतीय पक्ष की दुश्मन तो है ही, प्रकृति भी सबसे बड़ी शत्रु के रूप में सामने आती है। ऐसी ही परिस्थितियों में भारतीय सेना अब 3 सालों से लद्दाख के मोर्चे पर चीनी सेना की घुसपैठ और आक्रामक रुख के कारण सामना कर रही है। मगर इन सब बाधाओं को पार करने वालों का नाम ही भारतीय जवान है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े इसे स्पष्ट करते हैं कि कश्मीर सीमा, चीन की सीमा और सियाचिन हिमखंड पर होने वाली सैनिकों की मौतों में से 97% के लिए प्रकृति जिम्मेदार होती है, जिसका मुकाबला करने की खातिर भारतीय जवान सीना तान कर खड़े होते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।